देखिए, 25 मार्च 2020 को भारत में पहला लॉकडाउन लागू हुआ था और इस लॉकडाउन के कारण अगर किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ा था तो वह था भारत का मजदूर वर्ग। और उस मजदूर वर्ग में सबसे अधिक किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ा था तो वे थे भारत के प्रवासी मजदूर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 45 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर हैं। यह आंकड़ा आज तक बढ़ चुका होगा। लेकिन आप अभी सोच रहे होंगे कि यह प्रवासी मजदूर है कौन? प्रवासी मजदूर वे लोग हैं जो काम प्राप्ति के लिए या धन अर्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में निवास करते हैं। उनका मकसद उस जगह का निवासी होने का नहीं होता है, बल्कि उनका मकसद उस स्थान में जाके धन अर्जन करने का होता है एवं अपने परिवार का पालन पोषण करने का होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रवासी मजदूरों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आइए मैं एक एक करके प्रवासी मजदूरों पर हो रहे शोषणों एवं कठिनाइयों को आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला है खराब कामकाजी परिस्थिति। प्रवासी मजदूर असुरक्षित वातावरण में काम करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। कभी भी किसी भी समय उनका जान जाने का खतरा बना रहता है। दूसरा है निम्न वेतन। प्रवासी मजदूरों से तो अधिक काम कराया जाता है, लेकिन उन्हें काफी निम्न वेतन दिया जाता है। यह एक बहुत बड़ा शोषण है। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा का अभाव। सामाजिक सुरक्षा का अभाव का मतलब यह है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी सुविधाएं इन प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल पाता है। निम्न स्तर के रहने का साधन। ये मजदूर जहां रहते हैं, जहां निवास करते हैं, वहां का स्तर काफी निम्न होता है। पीने का साफ पानी नहीं मिलता है एवं उचित भोजन नहीं मिलता है एवं वे जहां निवास करते हैं वह काफी तंग स्थान होता है। और इतना ही नहीं, यहां जहां ये मजदूर ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, वहां की स्थिति काफी दयनीय होती है। अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास ना हो तो आप जेन्युइनली संघमित्रा एक्सप्रेस जो पटना से बैंगलोर आती है उसको सर्च कर सकते हैं कि वहां का स्लीपर कोच का कंडीशन क्या है। और पांचवा एवं सबसे महत्वपूर्ण, श्रमिकों का न्यायिक सुविधा से दूरी। हमारे श्रमिक न्यायिक सुविधा से इतने दूर हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए जब उनके साथ शोषण होता है। तो उन्हें यह भी डर होता है कि यदि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स या अपने एम्प्लॉयर्स के खिलाफ आवाज बुलंद की तो वे काम से निकाले जा सकते हैं, या उनका वेतन रोक दिया जा सकता है, या उनके साथ मारपीट किया जा सकता है। तो इसी डर से मजदूर न्यायिक सुविधा से काफी दूर रह जाते हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके संविधान द्वारा दी जाने वाली अधिकारों को बताता हूं, जिसका प्रयोग करके हमारे मजदूर वर्ग, हमारे प्रवासी मजदूर अपने अधिकारों के लिए अपना आवाज बुलंद कर सकते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। यह अधिकार सबों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वह मालिक हो या नौकर, एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई, सब के सब कानून की नजर में बराबर है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। सब के सब स्वतंत्र हैं अपने मनपसंद का भाषा बोलने के लिए, जहां मन वहां भ्रमण करने के लिए, अपने रुचि से व्यवसाय करने के लिए एवं संगठन फॉर्म करने के लिए। और तीसरा है अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार। यह काफी महत्वपूर्ण है। यह सबों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। इतना ही नहीं, द लेबर लॉ ऑफ इंडिया भी मजदूरों के कई प्रकार के अधिकारों की बात करता है। द मिनिमम वेज एक्ट 1948, यह एक्ट सभी राज्य सरकारों को प्रतिबद्ध करता है कि वे मजदूरों के लिए एक निर्धारित वेतन का प्रावधान करें। शारीरिक सुरक्षा अधिनियम 2020, यह अधिनियम मजदूरों को शारीरिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करता है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रवासी मजदूरों के उत्थान के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले सरकार को करना चाहिए कि वे जो भी कानून है उसे कड़ाई से परावर्तन करें, लोगों में जागरूकता फैलाएं, जिससे लोग अपने शोषण होने की स्थिति में आवाज बुलंद कर सके। सरकार को चाहिए कि वे एक ऐसे पोर्टेबल समाज की स्थापना करें जिसमें मजदूर एक जगह से दूसरे जगह जाने के बावजूद भी
शारीरिक सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सके। और इतना ही नहीं, सरकार को एक ऐसा शिकायत निवारण तंत्र बनाना चाहिए जिसमें लोग बेझिझक होकर बिना किसी डर के जाके अपना कंप्लेन दर्ज करा सके, जिससे शोषण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स एवं एम्प्लॉइज के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तो आइए हम सभी मिलकर जागरूकता से अपने खिलाफ हो रहे शोषणों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। धन्यवाद।